वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम वॉरियर। तो आज एग्जाम वॉरियर आपके लिए लाया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया है जो जिस पद का नाम है क्षेत्रीय सहायक। आपको बता दें कि इसका रजिस्ट्रेशन आपको 25 अप्रैल से लेकर 21 मई तक करना है। कृषि निदेशालय की तरफ से ये पद निकाले गए हैं जिसकी संख्या 201 है। आपको अगर इसका वेतनमान बता दूं तो ये लेवल 2 का पद है जिसकी शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट रखी गई है। अगर आपके पास कृषि डिप्लोमा इंटरमीडिएट अगर है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आपको एक बात और इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ लिखा हुआ है जिसके तहत आपको ये बताया गया है कि इसके समकक्ष किसी और शैक्षणिक योग्यता की इस विज्ञापन हेतु नहीं माना जाएगा। मतलब कृषि डिप्लोमा ही इस नोटिफिकेशन की मांग है। इसके अलावा कुछ और इसके समकक्ष अगर कुछ और है तो इस विज्ञापन के लिए ये माना नहीं जाएगा। आपको मैंने बता दिया कि 201 पोस्ट है इसमें, ठीक है, जिसमें कि 67 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। जनरल कैटेगरी के पुरुषों के लिए 79 पोस्ट है और महिलाओं के लिए 28 आरक्षित है। अनुसूचित जाति में 35 पोस्ट है पुरुषों के लिए और 12 महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति में 2 पोस्ट है और जिसमें कि एक भी महिलाओं के लिए एक भी आरक्षित नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 पोस्ट है जिसमें कि 13 महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग के 21 पोस्ट हैं जिसमें कि 7 महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 7 पोस्ट हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 20 पोस्ट हैं जिसमें कि 7 महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टोटल 201 पोस्ट हैं और 67 महिलाओं के लिए आरक्षित है। उम्र सीमा की अगर बात करें तो इसका जो बेस रखा गया है वो 1/8/2024 रखा गया है। कम से कम आपका जो वर्ष कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और अधिकतम आप देख सकते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 37 ईयर्स हो सकता है। अगर आप पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष या महिला हैं तो एज लिमिट आपको 40 दिया गया है, 40 ईयर्स। अनारक्षित की अगर आप महिला हैं तो 40 वर्ष है आपका। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 वर्ष रखा गया है, ठीक है। और अगर आपको बता दें जन्म तिथि अगर आपका मान्य होगा तो किससे होगा, मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट से, मतलब मैट्रिक के सर्टिफिकेट से आपके जन्म तिथि का मान्य देखा जाएगा, ठीक है। परीक्षा की प्रकृति बता दें आपको, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। 150 प्रश्नों की संख्या इसमें 150 है। 4 अंक का एक प्रश्न होगा आपका। 2 घंटा 15 मिनट की परीक्षा होगी। और आपको बता दें कि इसमें जो है ना नेगेटिव मार्किंग भी है। आपको प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेंगे। और अगर आप उस एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे, ठीक है। अब जो आपका एग्जाम का सिलेबस है वो देख लेते हैं। सामान्य अध्ययन जीएस, सामान्य विज्ञान एवं गणित, सामान्य अध्ययन जीके और सामान्य विज्ञान एवं गणित जीके, जीएस और मैथ्स और मानसिक सक्षमता, ये रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी। सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान का जो आपका वही सिलेबस है जो कि बिहार के सारे एग्जाम्स के लिए होता है, जो कि अभी विधानसभा की परीक्षा के लिए और अभी बीपीएससी के द्वारा एएसओ का पोस्ट भी निकाले जाने वाला है, या फिर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के लिए जो भी आपका सिलेबस है वही सेम सिलेबस इस एग्जाम का भी है, ठीक है। जिसमें कि आप देख सकते हो यहाँ पे समसामयिकी का विषय भी दिया हुआ है जिसमें आपको वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजनीति, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं को देखना होगा। भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में देखना होगा, उसके इतिहास को देखना होगा, उसकी संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, ठीक है। और सामान्य गणित की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मैट्रिक के स्तर के गणित पूछे जाएंगे और सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान और भूगोल से प्रश्न रहेंगे। गणित की अगर बात करें तो संख्या पद्धति, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज,
एवं लाभ और हानि। इतना टॉपिक आपका मैथ्स का दिया हुआ है। और अगर हम रीजनिंग में आते हैं तो यहाँ पर आपको सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या, श्रृंखला, कूट लेखन तथा कूट व्याख्या। क्वालिफाइंग मार्क्स की भी चर्चा इसमें की गई है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के आते हैं तो कम से कम आपको 40% लाना अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो 34%, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हैं तो 32%, महिला वर्ग में आते हैं तो 32%, और दिव्यांग और सभी वर्ग जो है उसमें भी आपको 32% लाना अनिवार्य है। और परीक्षा जो शुल्क है आपका, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 540 रुपये है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बिहार के अस्थायी निवासियों के लिए 135 रुपये है। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए भी 135 रुपये है। और आपको पता है कि बिहार में अगर हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं और अगर आप एक महिला हैं तो 135 रुपीज़ आपको फॉर्म फिल करने में लगता है, और अगर बिहार से बाहर है के हैं कोई तो 540 रुपये आपको लगेंगे। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से आप अपनी राशि को जमा कर सकते हैं। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण, अगर कोई भी स्टूडेंट जो है जो अप्लाई कर रहा है वो आरक्षण के अंतर्गत आता है तो आपको जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा। ठीक है, साथ ही आपको ये भी बताना होगा कि आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं या नहीं। अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो ही आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास, ठीक है, मूल निवास या फिर डोमिसाइल आपको जमा करना होगा। और अगर आप पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आपको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जमा करना होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। आवेदन प्रपत्र जो है आपका भरने की तिथि 25/4/2025, मतलब 25 अप्रैल 2025 से आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 23 मई है। 23 मई 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने अगर आप जाते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें आपके लिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, तो ये जो है मैट्रिक का आपका मार्कशीट लगेगा। ठीक है, आपने जो 12 में कृषि डिप्लोमा से संबंधित जो आपका अंक पत्र है वो लगेगा। आप अगर अस्थायी निवासी हैं तो आपका आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा। आपको जाति प्रमाण पत्र देना है, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, या फिर अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता या पोती हैं तो उसका आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और अगर आप दिव्यांग कोटि में आते हैं तो आपको उसका भी प्रमाण पत्र देना होगा। आपको बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 23/5/2025 मतलब 23 मई 2025 है। तो जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड है वो जाकर अपना फॉर्म फिल करे। अभी ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट नहीं हुआ है, ये 25 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। तो 25 अप्रैल से आप अपना फॉर्म फिल करें। और अगर आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत आता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में जाकर अपना जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। और फॉर्म फिल करने टाइम ना एक बहुत इंपॉर्टेंट समस्या मैं देखती हूँ हर जगह आता है कि आप लोग ना परेशान हो जाते हो इस बात से कि अगर हमारे पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या हम प्रोविजनल अपलोड कर सकते हैं क्या। तो जी हाँ, बिल्कुल आप प्रोविजनल अपलोड कर सकते हैं, किसी भी संदेह के बिना आप अपना प्रोविजनल अपलोड करिए। ठीक है, और डिग्री अगर आपका खोजा भी जाता है, अगर आपसे डिग्री मांगा भी जाएगा तो वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मांगा जाएगा। यानी कि आपकी परीक्षा की पूरी प्रक्रिया जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आपसे डिग्री मांगा जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम, चूँकि आपके नोटिफिकेशन में डिग्री था इसलिए आपको डिग्री मांगा जाएगा। और उस समय आप बता सकते हैं कि आपके कॉलेज से या फिर आपकी यूनिवर्सिटी से डिग्री आपको नहीं दिया गया था, इस वजह से आपने प्रोविजनल जमा किया है। तो प्रोविजनल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोविजनल अपना उसमें जमा कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। और आपको मैंने बता दिया क्षेत्रीय सहायक के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, आपका इसका वेतन, इसकी योग्यता, क्या इसका सिलेबस रहा है, सब मैंने बता दिया है। उम्र सीमा भी मैंने बताया है, और कब से आपको इसका फॉर्म फिलअप करना है और कब ये लास्ट है वो भी मैंने बता दिया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कम से कम उन स्टूडेंट के पास तो ज़रूर शेयर करिए जिसके पास ये कृषि डिप्लोमा की डिग्री है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को एग्जाम वॉरियर को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरह इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए या फिर इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको किसी भी तरह की समस्या है, या फिर आप डेली वीडियोस चाहते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।